दिस इज माय मोबाइल सिस्टम। ओके, मैं आपको लास्ट टाइम आपको बोला था कि वो टाइम आउट ऐसे होता है ना, टाइम आउट सेशन टाइम आउट ऐसे होता है। यस तो सर। आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे, क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे। ओके, सेटिंग में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे टैब रहेंगे, जनरल, टर्मिनल, X11, SSH। तो हमारा जो ये इंस्टेंस है लोकल वाला, वो SSH क्लाइंट का है। तो उस पर क्लिक करना है, एंड उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे SSH कीप अलाइव, ये जो है ना, इस पे टिक कर रखना है। मतलब आपका टाइम आउट नहीं होगा। ये जो दिखा पे, अनेबल SSH कीप अलाइव सेंड डेटा एवरी 60 सेकंड टू अवॉइड डिसकनेक्शन, मतलब एवरी 60 सेकंड के बाद जो डिसकनेक्शन होता है वो अभी नहीं होगा। इसलिए मैंने ये आधे एक घंटे पहले इंस्टेंस बना के रखा है और कनेक्ट करके रखा है। तो फिर भी ये इंस्टेंस टाइम आउट नहीं हुआ है, तो आपको SSH कीप अलाइव ये कोड टिक कर रखना है और आपके बटन दबाना है। दैट्स इट। नॉर्मली जैसे मैंने इंस्टेंस को सिलेक्ट किया है, क्रिएट किया है, लॉन्च किया है और मोबाइल सिस्टम के थ्रू उसको कनेक्ट किया है। Currently I'm in EC2 user. Okay, then next I want to change my user, go to root user. So सूडो सू। sudo su hyphen. That's it. This is the command of changing the user. So sudo su hyphen, ओनली sudo su hyphen आप लोग प्रेस करोगे एंड EC2 में रहोगे करंटली, तो आप रूट में चले जाओगे। once again you change with root to EC2. So currently you are in EC2 user. Again you want to change this user, sudo su hyphen only. That's it. You are in root user. The next one, cd / is represented as a top level root directory. Then that's it, top level root directory. cd, this is already last time we have covered. EC2, enter. Then one step I backward, मुझे one step, one folder, one directory मुझे back होना है। तो cd dot // yes. So I mean currently in one step back होना है। तो मैं क्या पे होम पे हूँ। Again I want to one step back. See, this is root directory. Again, once again repeat. I'm in home directory and EC2 user. So this is my and PWT. I'm finding my address. So this is my address path. ये मेरा क्या है path। दो डिरेक्टरी मेरे पास, होम एंड EC2 यूजर। करंटली मैं कहाँ पे हूँ, EC2 यूजर में हूँ। ठीक है, मुझे वन स्टेप बैक जाना है और मुझे वन स्टेप बैक जाना है। देखिए डायरेक्टली मैं आ गया रूट के टॉप लेवल डायरेक्टर में। ऐसे करके हम लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था हमने, वैसे चेंज डायरेक्टरी cd चेंज डायरेक्टरी के थ्रू हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। ओके, then next is okay, list command is there, list ls ls is a list command. Hyphen l is the attribute. Okay, hyphen l is the attribute, means hyphen l is nothing but as a get list of all directories. Note down, hyphen l is nothing but as a get list of all directories. See this, list of all directories. ls hyphen l is nothing but as a get list of all directories. आप लोग ls-l करोगे, आपको क्या मिलेगा, लिस्ट। आपके करंट लोकेशन में जितने भी डायरेक्टरीज है फोल्डर से, उन सबका लिस्ट आपको मिल जाएगा। किसके थ्रू, ls-l के थ्रू। देन नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंड, एनी
हेलो, हाँ सर। हेलो, रेज हैंड किया किसी ने? हाँ सर, विशाल वाघ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, ये जो अभी डायरेक्टरी शो हो रहा था सर, ये वर्चुअल मशीन का शो होता है ना सर? हाँ वर्चुअल मशीन है बाय डिफॉल्ट। यस यस, ओके, थैंक क्योंकि ये सब हम ये जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं वो वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए मीडिएटर है। ये मोबाइल सिस्टम में कुछ भी स्टोर्ड नहीं है। ऑल थिंग्स इज स्टोर्ड ऑन वर्चुअल मशीन ओनली। ये वर्चुअल मशीन में सब लोग स्टोर कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं हम लोग। मोबाइल सिस्टम पे एक मीडिएटर है कम्युनिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं एसएसएच क्लाइंट। ओके, लिनक्स के लिए। ओके फाइन, सो मूव ऑन टॉपिक। ls-l is nothing but the get list of all directories. Then next one, ls, please be remember and please attention please, ls hyphen, just wait, ls hyphen lt, ls hyphen lt, note down, is nothing but as a get list of directories sorted by latest time. Get list of directories sorted by latest time. Get list of directories sorted by latest time. So enter. See this latest time means latest time. This one 1450 is my latest time. So उस हिसाब से ये sorted किया गया है. Okay. जैसे कि देखो सितंबर, इन सितंबर 19 1450, सितंबर 19, सितंबर 19, देन नेक्स्ट वन अगस्त अगस्त अगस्त, एंड देन अप्रैल अप्रैल। इसको ये है को एडमिट है कि कोई? आकांक्ष ये लास्ट टाइम अभी अभी एडमिट कर देना, कोई होगा तो लास्ट टाइम। या और प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिए प्लीज। आप लोग लेट ज्वाइन होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग उसका केयर करें। बार बार ये एक डिस्टर्ब होता है मुझे फिर। So latest time, September is latest time. So ls-lt means what? Get the list of all directories by sorted latest time. अगर आप ls clear में करता हूँ, ओके वन सेकेंड, अगर मैं लेटेस्ट -l करता हूँ तो क्या होगा? लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, ओनली लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। सीरियस कैसे भी आ रहा है, अगस्त आ रहा है, उसके बाद सितंबर आ रहा है, फिर से अगस्त आ रहा है, सितंबर अप्रैल ऐसे कुछ आ रहा है। अगर मैं ls-lt कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? एक सॉर्टेड में आ रहा है। सॉर्टेड मतलब क्या? रैंडमली कुछ भी नहीं शो हो रहा है। सॉर्टेड, सॉर्टेड का मीनिंग पता है ना आपको? यस सर। सॉर्टेड, हाँ। तो सितंबर 19 ये लेटेस्ट है, बाद में फिर कम 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 ऐसे अप्रैल तक, ऐसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। न्यूएस्ट, यस न्यूएस्ट जो है ना वो पहले आएगा, और ओल्डेस्ट जो है ना सबसे पुराना वो बाद में आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन। अभी एक मिनट, अभी हम ओके ls-ltr, ls-ltr मतलब क्या? गेट ऑल फाइल्स, गेट ऑल फाइल्स। जैसे कि हम बोलते देखो ls-ltr मतलब ऑल फाइल्स, उसमें जितने भी कुछ रहेगा डेटा वो सब कुछ शो कर देगा। ls-ltr is nothing but as a get list of all files. रिवर्स में आ रहा है सर, क्या क्या? रिवर्स में आ रहा है डेटा, रिवर्स। हाँ रिवर्स में, गेट लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। देन नेक्स्ट वन, अच्छा हाँ रिवर्स में आ रहा है, अच्छा ओके ओके, ये मतलब भी डाउन, ये भी सॉर्टेड ही है लेकिन ये वो भी रिवर्स sorted में है। आ रहा है। ओल्डेस्ट फर्स्ट में आ रहा है और न्यूएस्ट लास्ट में आ रहा है। देन नेक्स्ट वन ls-ltra, ये ए मतलब क्या होता है? हिडन फाइल्स। आपके पास जितने हिडन, आपके पास जो भी
फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, वो तो शो करेगा ही, उसके साथ हिडन फाइल भी शो करेगा। तो हिडन फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करता है? ये डॉट है, डॉट, ये होता है हिडन फाइल्स। डॉट ऑटोरेबल, ये होता है हिडन फाइल्स। डॉट से होता है हिडन फाइल्स। ओके, ये समझा आपको? ये Yes, sir. LTR वंस अगेन, ये कमांड में सब कुछ आपको दे दूंगा, उसका कुछ टेंशन मत लो, जस्ट आप देखो, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। ls-ltr अगर ये करते हैं तो खाली यहाँ पे फाइल्स आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई कहाँ पे भी डॉट करे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं ls-ltr करता हूँ तो यहाँ पे देखो डॉट वाला भी फाइल आ रहा है, मतलब क्या, हिडन फाइल भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, ये मैन कमांड है। मैं बताता हूँ मैन कमांड क्या करती है। आपको समझो कोई कमांड चाहिए या फिर कोई कमांड का सिंटैक्स आपको नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कमांड क्यों है, तो वो डिस्क्रिप्शन देती है, मतलब इंफॉर्मेशन। समझा आपको? मैन कमांड के थ्रू आप लोग डिस्क्राइब, जैसे कि अगर मैन मैंने कैट किया अभी, तो कैट क्या है? कॉन्केटनेट फाइल है, ये प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट करता है। उसका सिंटैक्स क्या है? कैट ऐसी लिखी जाती है, कैट स्पेस ऑप्शन क्या देना है, और वो फाइल ऐसे आप दे सकते हो। ये कैट के डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट्स है इसके। तो ये मैन कमांड होती है। मैन, ये देखो मैन, अभी मैं ls करता हूँ तो मतलब क्या, ls के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए ls इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी कंटेन। ls क्या आर्गुमेंट है? ये हाइफन है, मतलब क्या, प्रिंट ऑथर इच फाइल ऐसे। और क्यों करता हूं तो आप मैन कमांड से बाहर आ जाते हो। तो ये होता है मैन कमांड। ओके, देन नेक्स्ट वन, अभी मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है लिनक्स में, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग कैट कमांड यूज कर सकते हैं। कैट कमांड के दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट है फाइल क्रिएट करने के लिए, एंड दूसरा है फाइल को शो करने के लिए। रिपीट में करो फिर से, कैट कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, और फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको खाली डिस्प्ले करने के लिए भी कैट कमांड यूज होती है। अभी डिफरेंस क्या है? तो कैट कमांड के थ्रू अगर फाइल आपको क्रिएट करनी हो तो कैट स्पेस डबल सॉरी सिंगल ग्रेटर देन साइन लिखना है और फाइल का नाम लिखना है, जैसे कि फाइल नेम डॉट txt। ये मैंने फाइल क्रिएट की, फाइल नेम डॉट txt मैंने ये फाइल क्रिएट की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैट कमांड के थ्रू आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, और कैट कमांड का यूज करके आप लोग फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो आप लोग देख सकते हो। अभी कैट कमांड के थ्रू अगर फाइल क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैट स्पेस सिंगल ग्रेटर देन साइन देना पड़ेगा, स्पेस फाइल का नाम और एक्सटेंशन, जैसे कि टेक्सचुअल फाइल है, HTML फाइल है, जो कोई भी फाइल से आपको क्रिएट करनी हो वो फाइल का नाम और एक्सटेंशन आपको देना होगा। आप सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज करोगे तो ही आपकी फाइल क्रिएट होगी। ये सिंटैक्स लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है, और फाइल के अंदर जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। हाय, दिस इज कैट कमांड, दैट्स इट, मुझे इतना ही लिखना है। एंटर किया मैंने। अभी आप अगर आप ऐसे एंटर करते जाओगे तो क्या होगा, वो आप फाइल में लिख रहे हो, देखो आप फाइल में लिखते हो, लेकिन मुझे अभी स्टॉप करना है, मुझे फाइल से बाहर आना है। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल+D करूंगा। क्या करूंगा? कंट्रोल, आपके कीबोर्ड पे एक कंट्रोल करके बटन रहेगा, वो कंट्रोल करके वो बटन प्रेस करना है, और डी का की होता है ना, डी, वो की पे प्रेस करना है एक साथ। कंट्रोल और डी, ये दोनों की आप एक साथ ही प्रेस करोगे तो आप फाइल के एडिटर में से बाहर आ जाओगे। जैसे कि मैं अगर फिर से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं करता हूँ, ओके, न्यू फाइल ऐसे लगता हूँ। ओके,
न्यू फाइल। आप कुछ भी मतलब थोड़ा किड अगर इसमें करो तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। हाय दिस इज माय न्यू, ओके। सर हाय, अभी हम टॉप डायरेक्टरी में है ना, टॉप लेवल डायरेक्टरी में, तो ये फाइल हाँ उधर ही टॉप, क्रिएट होगी ना? यस यस यस, ये टॉप डेटा में सेव होगा। वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अभी ये अपने फाइल का कंटेंट दिखा, आपको फाइल से बाहर आना है, कंट्रोल एक दबाना है और डी दबाना है एक साथ, तो आप फाइल से बाहर आ जाए। अभी आपने कौन सी फाइल क्रिएट की आपको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ls-ltr करेंगे। देखिए आपने जो फाइल क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गया। समझा आपको? ये फाइल फाइल है इसलिए स्टार्टिंग में हाइफन आ गया, फाइल है इसीलिए, नहीं तो फिर डी आ जाता। समझा आपको? ये इतना समझा? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर। हाँ, तो अभी जो लिस्ट थी ना, तो उसमें 5 नंबर की फाइल टाइप कौन सी थी? मतलब डी डायरेक्टरी के लिए डी है, तो और यल यल था कैसा था? स्टार्टिंग। हाँ यल जा, उसके बाद वो परमिशंस थे, तो यल मतलब कौन सी फाइल रहती हो? वो मैं सबको बताऊं किधर किधर, ये वाला। हाँ फिफ्थ फिफ्थ 6 7। ये अलग से एग्जीक्यूशन में फाइल है फाइल से वो हमारा ओके नहीं, सिस्टम क्रिएटेड फाइल है, वो सिस्टम क्रिएटेड फाइल है। ओके। तो अगर हम सपोज अगर डायरेक्टरी भी फाइंड कर रहे कि इस पाथ में डायरेक्टरी कौन से है, तो वो भी कंसिडर होता है क्या? नहीं, वो कंसेप्ट नहीं होता, वो डायरेक्टर है ही नहीं ना। तो शायद वो वो भी बाद में दिखा रहा टॉपिक था। आने वाला, बाद में आपको टॉपिक आने वाला है, सिबलिंग करके है वो टॉपिक, उसके थ्रू हम ले लेंगे वो। ओके ओके यार फाइन, थैंक यू। ओके, तो ये आपको कैट के थ्रू फाइल कैसे क्रिएट करती है वो आपको समझा। अभी और एक कमांड है, उसको बोलते हैं टच कमांड। टच कमांड से भी हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टच कमांड से हम लोग ओनली ब्लैंक फाइल ही क्रिएट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैट के अलावा और किसी से आपको फाइल क्रिएट करनी है तो टच कमांड के थ्रू हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टच कमांड से खाली ब्लैंक फाइल ही क्रिएट होती है, जैसे कि TOUCH, टच स्पेस ब्लैंक फाइल डॉट txt, ऐसा करता हूँ। देखिए आपने कुछ कंटेंट लिखा था इसमें, कुछ नहीं लिखा, मतलब लेकिन ये फाइल तो क्रिएट हो गई है। देखो ब्लैंक फाइल करके ये फाइल तो क्रिएट हो गई है, लेकिन फाइल के अंदर मैटर कुछ भी नहीं है। तो फाइल के अंदर का कंटेंट आपको देखने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैट का कमांड यूज करते हैं। फाइल के अंदर के कमेंट कंटेंट को आपको देखना है तो हम लोग कैट कमांड यूज करते हैं। कौन सा फाइल है, एक मिनट, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैट न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, एंटर। देखे आपको फाइल के अंदर ये कंटेंट है। आपको फिर से अगर दूसरी फाइल देखनी है, कैट फाइल टैब दबाओगे तो आपको आ जाएगा, ये है फाइल के अंदर के कंटेंट। कैट कमांड के थ्रू देखते हमने, अभी कैट कमांड के थ्रू हम लोग ब्लैंक फाइल के अंदर कंटेंट देखते हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैंक कमांड, ब्लैंक फाइल क्या है, पूरी ब्लैंक है। क्योंकि टच से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक फाइल ही क्रिएट करते हैं। टच से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक फाइल ही क्रिएट करते हैं। तो अभी ओके, जस्ट वेट एक मिनट। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको ब्लैंक फाइल आपने क्रिएट कर ली टच के थ्रू, लेकिन आपको वो ब्लैंक फाइल में कुछ डेटा को ऐड करना है, क्योंकि ब्लैंक फाइल तो हम ऐसे नहीं रख सकते ना, ब्लैंक फाइल हम ऐसे नहीं रख सकते, हमें उसमें कुछ डेटा को ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैट कमांड यूज करेंगे डेटा को ऐड करने के लिए। तो कैट का थर्ड यूज क्या है, अपेंड करने के लिए। कैट का थर्ड यूज क्या है, अपेंड करने के लिए। कैट का फर्स्ट यूज है फाइल क्रिएशन के लिए, सेकंड यूज है कंटेंट शो करने के लिए, एंड थर्ड यूज है फाइल में डेटा को
ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में डेटा को ऐड करने के लिए, ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में डेटा को ऐड करने, जैसे कि ब्लैंक फाइल डॉट टेक्स्ट ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ब्लैंक फाइल डॉट टेक्स्ट ये ऑलरेडी फाइल क्रिएट हो चुका है। फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कैट के थ्रू, कैट स्पेस क्या करते हैं, Greater than greater than file name. greater than blank file dot txt. ओके करेक्ट। लेकिन ग्रेटर देन अगर मैंने दिया तो मेरे फाइल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मुझे उसमें खाली डेटा को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डबल ग्रेटर देन करूंगा। डबल ग्रेटर देन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में और कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, डबल ग्रेटर देन फाइल लिया, एंटर किया, अभी कंटेंट को ऐड किया, हाय आई एम एडिंग some extra contents, that's it। कंट्रोल डी किया, एंटर किया। अभी मैं अगर कैट करता हूँ, कैट ब्लैंक, तो कैट के अंदर डेटा है। और समझो अरे मुझे ये फाइल में और अपडेट करनी है, मुझे फाइल ये ब्लैंक फाइल में और मैं डेटा उसमें ऐड करना है, डेटा को ऐड करना है, तो क्या करूंगा बोलिए, और डेटा मुझे उसमें ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं, Double greater than Greater than blank file dot blank file. txt. ओके। कैट क्या करूंगा, डबल ग्रेटर देन, डबल Yes, sir. ग्रेटर देन साइन का मीनिंग क्या है, अपेंड दी टेक्स्ट। डबल ग्रेटर देन साइन का मीनिंग क्या है, अपेंड दी टेक्स्ट। अपेंड मतलब क्या, ऐड सम टेक्स्ट इन ऑलरेडी क्रिएट फाइल। उसमें और मैंने ऐड किया अपडेटेड इज कंटेंट्स, एंटर, कंट्रोल डी किया, बाहर आ गया, कैट किया मैंने, मुझे जस्ट देखना है कंटेंट क्या है, एंटर किया। देखा आपने, समझा, आपको कैट का यूज समझा अभी? yes sir, yes sir. Yes, sir. कुछ डिफिकल्ट, Yes, sir. सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सर पहले लिखा हुआ कुछ एडिट नहीं कर सकते क्या उसमें, सिर्फ क्या? असेंड होगा, मतलब हाँ ओपन होगा। हाँ मतलब पहला जो हाय आई एम, मतलब जो पहले लिखा हुआ है ना वो हाँ। कुछ एडिट नहीं होगा। होगा एडिट, वो उसके लिए दूसरा एडिटर है, वो हम बाद में यूज करेंगे। अभी कैट का देखो, ठीक है, ये समझा कैट के बारे में, कुछ जो हमने यूज किया कुछ हद तक। ओके, अभी हम कुछ बोलते हैं कि अरे मेरे पास बहुत फाइल हो गया है, ये इतना फाइल मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है फाइल को। जैसे कि फाइल नेम, ये ब्लैंक फाइल मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो लिनक्स में फाइल हो या फोल्डर हो, इन दोनों को डिलीट करने के लिए rm कमांड होती है। rm कमांड को थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कर देंगे। तो पहले आज हम लोग फाइल के बारे में सोच रहे हैं, तो फाइल को डिलीट करेंगे। फोल्डर को डिलीट कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम फोल्डर को क्रिएट करेंगे तब। तो पहले ही मैं क्लियर करके दे रहा हूं। तो अभी मुझे क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। फाइल को डिलीट करने के लिए rm कमांड यूज करती है। तो rm स्पेस -f मतलब क्या, फाइल, -f मतलब क्या, फाइल, स्पेस देंगे तो आपको कौन सी फाइल डिलीट करनी है, तो ब्लैंक ये फाइल में डिलीट करनी है। BL आप दबाओगे और टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल वहां पे आ जाएगी। तो ये फाइल को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ओके, ये सिंटैक्स होने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा। यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब आपकी फाइल डिलीट हो गई। तो कैसे पता लगेगा डिलीट चेक करने के लिए, ls-ltr करोगे तो देखिए क्या आपकी फाइल यहाँ पे है फाइल? no sir. नहीं सर। फिर भी हम लोग देखते हैं कैट के थ्रू अगर देखते हैं, क्या दिख रहा है, ब्लैंक फाइल डॉट टेक्स्ट, नो सच अ फाइल इन डायरेक्टरी। ऐसा कोई भी फाइल नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो गया है।
अगर हम लोग कैट को देखते हैं, फाइल नेम ऐसा इसको देखते हैं, तो ये दिख गया, अभी दिख रहा है। लेकिन मैं इसको rm-f और फाइल नेम ये करता हूं, तो ये इसके थ्रू क्या होगा, ये फाइल डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। फिर से हम लोग चेक करते हैं, ls-ltr, देखा आपको, आपका फाइल डिलीट हो गया। और मैं भी क्या करता हूँ, इसको ये जो मैंने फाइल डिलीट किया उसको मैं कैच करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, नो सच अ फाइल और फोल्डर, मतलब ऐसा कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। समझा? फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को अपडेट करना, फाइल में एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करना, तो ये होते हैं कैट के कमांड्स।